आइए अब आज हम इसका टाइप 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया गया, पहले तो इसको हम ग्राफ के मदद से इसको सीखेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अतुल इज 30 ईयर यंगर देन हिज अंकल टुडे। तो यहाँ पे ये मैंने आपको ग्राफ बताया होगा जब कॉन्सेप्ट मैंने इसका समझाया था। मान लेते हैं ये ग्राफ है, ये जो हमारा है ये हो गया प्रेजेंट, ठीक। और इधर हमारा चल रहा है, ये हमारा आफ्टर होता है, और इधर होता है ये हमारा बिफोर, या फिर हम इसको एगो कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अतुल इज 30 ईयर यंगर देन हिज अंकल टुडे, यानी कि अतुल का और उसके अंकल का, उनके जो एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर है। कब? टुडे। तो यहाँ पे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि उसके अंकल का एज यू से, और यहाँ पे अतुल का, इन दोनों का अभी जो डिफरेंस है कितना है? 30 ईयर का डिफरेंस है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ तक ये हमने क्वेश्चन को एंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरी लाइन इसकी कह रहा है कि 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले, अतुल वाज 1/4 टाइम एज ओल्ड एज हिज अंकल। यानी कि 5 साल पहले की जब बात है तो उस टाइम जो अतुल था, अतुल की जो एज है उससे 4 गुना ज़्यादा एज किसकी है? अंकल की एज होगी। ये तो जाहिर सी बात है। तो इसको हम समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो एक बात समझिए, जो अतुल और उसके अंकल की जो अभी एज है उतना ही डिफरेंस 5 साल पहले भी हुआ होगा, यानी कि उतना ही डिफरेंस 30 साल उस समय भी उसका डिफरेंस हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कहने का ये मतलब है उसके जो अंकल की एज है और एक यहाँ पे अतुल की एज है, तो इनमें जो ये 4 टाइम्स है, यानी कि अगर मान लीजिए इसको अगर हम x ले लेते हैं तो ये हमें 4x लेना पड़ेगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी भी इनका डिफरेंस कितना है? 30 साल का ही होगा। 30 साल का, यानी कि 5 साल का होगा, या 5 साल पहले, बिफोर ये 5 ईयर। तो अभी भी इनका डिफरेंस कितना होगा? 30 साल का ही होगा। अगर अभी भी देखिए, प्रेजेंट में भी 30 साल का डिफरेंस है, और पहले भी 30 साल का डिफरेंस, और बाद में भी उसका डिफरेंस उन दोनों का 30 ही साल रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ हम समझ में आ गया कि इन दोनों का डिफरेंस अगर 30 साल है तो 5 साल पहले भी उनके एज का डिफरेंस कितना हुआ होगा? 30 ही साल हुआ होगा। तो और ये कंडीशन एक और दी गई है कि जो उसकी एज है, अतुल की एज है, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, उसके अंकल की एज ज़्यादा रहेगी, यानी कि 4 टाइम्स रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में यही बोला गया है कि अतुल वाज 1/4 टाइम एज ओल्ड एज हिज अंकल। तो यानी कि अगर अतुल की एज अगर x साल है तो उसके अंकल की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। तो इसको हम रेशियो मेथड से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ को समझाने का मतलब यही था कि जो उसकी एज प्रेजेंट में होगी उन दोनों का डिफरेंस, और अगर 5 साल पहले की भी बात होगी तो उनके एज का डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ग्राफ से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 ईयर एगो उनकी एज क्या रही होगी। तो मान लीजिए एक तरफ हम लिख लेते हैं अतुल, लिख लेते हैं रेशियो में, और एक तरफ उसके अंकल की एज लिख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अतुल की एज अगर 1 है 5 साल पहले, तो उसके अंकल की कितनी हो जाएगी? 4 रहेगी। तो अगर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। बट एक्चुअल उसके एज का डिफरेंस कितना है? उसके एक्चुअल एज का जो डिफरेंस है वो है 30 ईयर, ठीक है। तो 1 यूनिट की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 30/3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 ईयर। 1 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है? 10 ईयर है। तो अगर यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू हम इसको, तो यहाँ पे 10 से इसको कर देंगे तो ये हो जाए, उसके अंकल की एक एज अगर 40 ईयर है 5 साल पहले, और इसमें भी अगर 10 का कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 10 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 साल पहले जो उसकी अंकल की, अतुल की एज है कितनी हो जाएगी? 10 साल 5 साल पहले, और उसके अंकल की जो एज है वो कितनी थी? 40 ईयर थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और ऊपर चल के। क्वेश्चन ये है कि ये बताना है कि हाउ ओल्ड विल अतुल अंकर बी 5 ईयर फ्रॉम टुडे।
तो आज से लेकर के, आज का कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि प्रेजेंट के बाद, यहाँ से प्रेजेंट के बाद 5 साल के बाद उसकी एज, यानी कि 5 ईयर आफ्टर उसकी एज को कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इसको हम ये तो हमारा 5 साल पहले का निकल गया, तो हम इसको पहले कहाँ चलेंगे, इस ग्राफ को और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक और ग्राफ मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा इजी रहे समझने में। तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये है हमारा प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे ये अतुल की एज निकल गई कितनी, 10 साल है, और उसके अंकल की एज कितनी निकल गई, 40 साल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 5 साल पहले की एज है ना, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जा कर के अतुल की एज कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी, ठीक है, और उसके अंकल की एज कितनी हो जाएगी, 45 साल हो जाएगी। और कह रहा है कि 5 साल बाद बताना है, यानी कि +5 ईयर आफ्टर, तो ये कितनी हो जाएगी, इसमें 5 साल जोड़ देंगे। तो यहाँ से जब 5 साल जोड़ेंगे इसमें भी और इसमें भी 5 साल जोड़ेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अतुल की एज हो जाएगी 20 साल और उसके अंकल की एज हो जाएगी कितनी, 50 साल, ठीक है। यही आप इस क्वेश्चन का आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और समझने लायक भी क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।